हेलो, देखो आज एलसीएम और एचसीएफ पढ़ ले रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो पहले एलसीएम देख ले रहे हैं। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाती है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान रखना, छोटी से छोटी संख्या होती है, बड़ी नहीं होती है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी कट जाती है। जैसे संख्या दी हैं 12 और 18, मान लो दो संख्या दे दी हैं, अब दोनों में से एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने के भी दो नियम होते हैं। एक तो होता है गुणनखंड से। गुणनखंड से एक पहला देख लो, गुणनखंड वाला, ठीक है। गुणनखंड से क्या होता है? जैसे 12 के फैक्टर करेंगे, 12 का मतलब 2, 2 और 3, और 18 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 3, ऐसा ही तो हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या होता? एलसीएम। तो देखो, जो दोनों में कॉमन हो रही है, जैसे ये कॉमन हो रही है, उसको तो एक बार लिखते हैं। जैसे ये वाले भी हो रही है ना, तो इसको भी लिख लेंगे। और जो नहीं हो रही है कॉमन, मतलब दोनों में नहीं मिल रही, तो उसको भी लिख लेते हैं। जैसे इसमें ये नहीं मिल रही, इसमें ये नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये हो जाता है एलसीएम अपना। तो 3 3 का 9 और 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं फैक्टर बेद से निकालना चाहते हो, देखो 12 और 18, इस टाइप से निकालना चाहते हो तो इस टाइप से निकाल सकते हो। ये दूसरा नियम होता है। तो ये कितने से कट जाएगी? 2 से कट जाएगी 6 बार, ये कट जाएगी 9 बार, फिर 2 से कट जाएगी ये 3 बार, और ये 9, और अब 3 से कट जाएगी 1 और 3 से कट जाएगी 1 और 1, ठीक है। तो अब इसका गुणा कर लें, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। जैसा भी निकालना चाहते हो वैसा निकाल लो, ठीक है। थोड़ी एक नज़र एचसीएफ पर डालें, बस थोड़ा थोड़ा साथ में ले लो। देखो अब पेपर का टाइम अब बहुत करीब आता जा रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोर्स ख़त्म करने की कोशिश करना, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है? इसमें बड़ी से बड़ी संख्या, वो है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूरी तरह विभक्त हो जाएं, यानी पूरी तरह कट जाएं। तो एचसीएफ से भाग लगाते हैं संख्याओं में। एक बार एलसीएम देखना। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें भाग लगाया जाता है और वो पूरी तरह कट जाती है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें भाग लगाया जाता है दी हुई संख्याओं से, और वो कट जाती है। जैसे अभी निकाला था 12 और 18 का एलसीएम कितना निकला था? एलसीएम निकला था हमारा 36। तो देखो हमें क्या दी गई थी? संख्याएं ये दी गई थी, यही तो संख्याएं थी। तो इन संख्याओं से अगर एलसीएम में भाग लगाएं तो पूरा पूरा कटेगा। और एचसीएफ क्या होता है? एक बार एचसीएफ देख लेना, 12 और 18 का ही देख ले रहे हैं, ठीक है। इसकी भी 2 टाइप होते हैं, फिर हम तुलना कर देंगे। दोनों टाइप बता दे रहा हूँ। पहला टाइप क्या होता है? गुणनखंड। इसको भी गुणनखंड से निकाल सकते हैं। जैसे 12 को कैसे निकाल सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे लिख सकते हैं ना 12 को। और 18 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3। तो एचसीएफ, देखो ये भी बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि ये जब बीजगणित में पूछा जाता है तो इस नियम का प्रयोग ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें देखना क्या क्या मिल रहा है? एक 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है। तो 2 गुणा 3,
इसमें वो संख्याएं ली जाती हैं जो सिर्फ मिलती हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना, इसमें कौन सी संख्या ली जाएंगी जो मिलेंगी मिलेंगी। तो इसका मासा क्या हो जाएगा 6। इतना बताओ, इतना समझ में आया। और एलसीएम में क्या होता है, जो संख्या मिलती हैं वो भी ली जाती हैं, जो संख्या नहीं मिलती वो भी ली जाती हैं। ठीक है ना, यानी कि इसमें क्या आ जाता, 2 भी आ जाता और 3 भी आ जाता एलसीएम में। लेकिन इसमें आता है सिर्फ वो संख्याएं जो मिलती हैं। और एक होता है, देखो एक तो गुणनखंड से हो गया, एक होता है भागविद, दूसरा नंबर भागविद से। भागविद से कैसे, एक छोटी संख्या ले लेते हैं हम 12, बड़ी संख्या हम भाग लगाते हैं, बस भाग लगाओ तो 12 एकन 12, कितना बचेगा 6। फिर जितना शेषफल बचता है जिससे पहले भाग लगा रहे थे उसमें भाग दिया जाता है। आपको इतना तो पता होगा। ठीक है, मैं बस रिवीजन करा दे रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो 6 दूनी 12, जहाँ पर भी शेषफल 0 आ जाए तो शेषफल जिससे 0 आया है, किस संख्या से भाग दिया था, वो संख्या हो जाती है हमारी HCF, यानी कि मासा। तो हमारी HCF हो गया 6। ठीक है, यानी 6 से ही तो लास्ट में भाग लगाया था, तभी तो 0 आया था। तो HCF हो गया 6। तो 6 ऐसे भी निकल गया और ऐसे भी निकल गया। अब एक बात ध्यान रखना, ध्यान देना, एक बार और ध्यान देना। हमारी संख्याएं थी 12 और 18, तो हमारा HCF निकला था, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इधर HCF कितना है, 6 निकला है। तो देखो मासा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी हुई संख्याओं में भाग लगाएं तो पूरी पूरी विभाजित हो जाए। यानी 6 से हम भाग लगाएं 12 में और 18 में पूरा पूरा कटेगा, ये क्लियर है। और लासा यानी एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें भाग लगाएं दी हुई संख्याओं से तो पूरा पूरा कट जाए। तो हम दी हुई संख्याएं 12 और 18, 12 से भाग लगाएंगे कट जाएगा, 18 से भाग लगाएंगे कट जाएगा। इतना बताओ, ये क्लियर होगा। मासा से भाग लगाया जाता है संख्याओं में और लासा में भाग लगाया जाता है संख्याओं से। ठीक है, कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो कुछ सवाल देख लो, ठीक है ना। वैसे बेसिक तो जानते हो, और नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइज वीडियो देख लेना, दोबारा देख लेना वीडियो को। ठीक है, हो सकता है मैं जल्दी समझा रहा हूँ। कुछ सवाल निकालोगे, किताब से ले लेना, ठीक है ना। सवाल क्वेश्चन दो, पहला सवाल निकालो 24, 36 और 40 का। 24, 36 और 40 का एलसीएम निकालना है। निकालने जल्दी से फटाफट निकाल दो। किसी भी विधि का प्रयोग कर लेना। देखना कितने से कटेगी ये। हम 2 से काटे, पहले छोटे छोटे से काट कर सिखा रहे हैं, फिर बड़ी बड़ी से सिखा देंगे। जैसे 2 से काटे ये 12, 18 और 20। 2 से काटें तो 6 और यहाँ पर 9 और 10। एक बार और कट करना 2 से, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5। अब 3 से कट करना, 3, यहाँ पर 1 आ जाएगा एक बार, और यहाँ पर 5। 3 से एक बार और कट करो, 1 और 5। अब की बार 5 से कट कर दो, 1 और 1 और 1। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं इनका। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 8। 3 3 का 9, ये हो गया 9, और 8 5 40 और गुणा 9 का यानी 360। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 360। चाहो तो सबका गुणा कर देना, उल्टा सीधा कैसा भी करोगे सब आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो ये हटा दूँ ना, और कैसे निकालोगे देखो, पहले सबसे बड़ी संख्या लिख लो। हम निकाल रहे हैं डायरेक्ट एलसीएम।
ये है 40। 40 को कट कर दो, बड़ी सबसे बड़ी संख्या 40 है, 40 को कट करो। 40 को कैसे फैक्टर में तोड़ सकते हैं, मतलब 8 और 5 में तोड़ सकते हैं। क्या इनमें से कोई गुणनखंड मिल जाएगा तो कहोगे इसमें से मिल जाएगा 4, क्योंकि इसका फैक्टर होता है 9 और 4, तो ये 4 कट जाएगा, 9 बचेगा इसकी जगह पर, ठीक है। और इसमें क्या फैक्टर हो जाएगा, 8 गुणा 3, तो 8 कट जाएगा क्योंकि 8 तो ले ही लिया है, तो क्या बचेगा इसमें 3। अब संख्या हमारे पास बची है ये वाली 3 और 9, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है। ये अपना 40 था, 9, तो 9 से पूरा कट जाएगा, 3 से पूरा का पूरा 9 कट जाएगा, तो कहोगे कट जाएगा। तो ये एलसीएम हो गया 9 चौक 36, 360, ठीक है। आपको जैसा ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप पिछले की तरह निकाल लेना। भिन्न वाला देखना, क्योंकि भिन्न वाला पूछा जाता है और कन्फर्म है कि हो सके तो आ जाए आपके में। भिन्न का देखो सवाल है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13, और एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। निकालो, आज यहाँ साउंड बहुत हो रहा है। देखना, तो एलसीएम निकालना है तो ऐसा नियम होता है भिन्न वाले का, ऊपर वाला जो भी निकलवाता है, जैसे 2, 3, 4 और 9, इनका तो निकलता है लासापा, यानी एलसीएम ही निकालोगे। और बाकी का जो नीचे वाला होता है, यानी हर होता है 3, 5, 7 और 13, इनका उल्टा निकाले जाते हैं। यानी जो लासा पूछा है तो अंश का लासा निकालते हैं और इनका एचसीएफ यानी मासा निकालते हैं। ये इतना समझ में आ गया, इतना मत भूलना। अगर लासा निकलवाया आपसे तो ऊपर वाले का लासा निकाल देते हैं और नीचे वाले का मासा निकाल देते हैं, यानी हर का मासा निकाल देते हैं। तो लासा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 ही होगा ना, काट कर देख लेना, 36 हो जाएगा। इसका मासा निकालेंगे तो किसी भी संख्या से भाग नहीं जा रहा है, मतलब एक ऐसी संख्या से किसी भी एक ऐसी संख्या से भाग नहीं जा रहा जो सभी से कट जाए, मतलब सभी कट जाएं, मासा 1 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा, 36। अब एचसीएफ देखोगे, दोनों को एक साथ देख लो ताकि कंप्लीट होते जाएं, यहीं पर दिक्कत ना हो। तो मासा वैसे संख्याओं का तो निकालना जानते ही हो, भिन्न वाला मासा देख लो। एक देखना, 7/9, 14/15, 7/10 निकालना है आपको मासा, यानी एच, सी और एफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है एचसीएफ का, और एलसीएम का लोएस्ट कॉमन फैक्टर। जो निकलवाता है अंश का तो वही निकालते हैं, उसके अलावा हर का विपरीत वाला निकालते हैं। लासा मासा 2 ही होते हैं, जैसे 7 है, 14 है और 7 है, तो इसका तो निकालेंगे एचसीएफ, और 9, 15 और 10 इसका निकालेंगे एलसीएम। इतना बताओ, समझ में आ गया? मतलब जो चीज़ निकलवाते हैं वो ऊपर ही रखते हैं, ठीक है, उसके अलावा विपरीत नीचे रख लेते हैं, यानी हर में रख लेते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना निकला, आपने निकाला, इसका निकलेगा 7, एलसीएम निकलेगा 90, यानी आंसर क्या आएगा, 7/90। भिन्न वाले में से या तो एचसीएफ पूछ सकता है या एलसीएम पूछ सकता है, ठीक है। तो भिन्न वाला तो दोनों कंप्लीट हो गए, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अगला देखना, कुछ सवाल और देख लो। देखो
दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 8 तथा 48 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या बताइए। निकालो। मासा HCF दिया है 8, LCM दिया है 48, एक संख्या दी है 24, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। आपका आंसर आया? तो क्या होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या किसके बराबर होता है? HCF इंटू LCM के। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी? 24। B का मान निकालना है। HCF कितना? 8 और ये कितना है? 48। तो 24 से कितने बार कट जाए? 2 बार। तो B यानी दूसरी संख्या क्या निकलेगी? 8 दूनी 16। इसको जरूर याद रखना, इसमें से सवाल बन रहे हैं। ठीक है, आपके ग्रुप डी में आ रहे हैं इसमें से सवाल। अगला देखना सवाल। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, यदि इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना? 84 है। तो बड़ी संख्या बतानी है। 3 और 4 के अनुपात में। देखो 3:4, तो संख्या क्या हम ऐसी मान सकते हैं? 3x और 4x। कोई फर्क पड़ेगा क्या? बताओ। अब इनका लासा निकाल दो। लासा 84 दे रहा है वो। तो 3x को क्या ऐसे लिख सकते हैं? 3 गुणा x। 4x को कैसे लिख लेंगे? 4 इंटू x। लासा क्या होता है? जो कॉमन फैक्टर मिलता है वो तो होता ही होता है एक बार, सिंगल बार। जो नहीं मिलता है वो भी लिख लेते हैं। 3 नहीं मिल रहा है, 4 नहीं मिल रहा, और x तो मिल रहा है, तो एक बार हम लिखते हैं जो मिलता है वो। और लासा दिया कितना है? लासा दिया है 84। देखो ये कितना हो जाए? 12, यानी 12x बराबर 84 है। तो x बराबर कितना है? 7। ये समझ में आ गया? तो संख्या क्या होगी? ये वाली कितनी हो जाएगी? 21, क्योंकि x का मान मैंने लगा दिया। और ये वाली कितनी हो जाएगी? x का मान 7 लगाना, 28। बड़ी संख्या पूछी थी तो बड़ी संख्या ये रहेगी। बताओ कैसा लगा? अगला देखें। मैं स्पीड से तो नहीं बढ़ा रहा, बताना थोड़ी स्पीड कम कर लूँगा। ऐसा गर्मी लग रही है इस रूम में। देखो अगला है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो। 12, 15 और 25 से पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो, यानी पूरी पूरी कट जाए। तो पूरी पूरी कटनी है इन संख्याओं से, इसका मतलब है लासा निकालना है हमको। मैंने पहले ही समझाया था परिभाषा में कि संख्याओं से भाग लगाते हैं किसी एक संख्या में तो वो लासा हो जाती है, और वो भी बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो वैसे होती तो छोटी से छोटी संख्या है। अब देखना इसको कैसे निकाल सकते हैं। निकालना इसका लासा 2 से कट होगी। 6, 15, 25, 2 से 3 बार 15 और 25। अब 3 से 3 1 3, 5 बार, और ये तो ऐसे ही रहेगा 25। 5 से कट कर दो, 1 5 1 बार, और ये 5 बार। 5 से कट करना, 1 बार 1 बार 1 बार। तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, इसका मतलब 2 2 के जोड़े बनने चाहिए। 2 2 के जोड़े बनाना 1 2, लेकिन ये नहीं बन रहा।
तो ये नहीं बन रहा है, अपनी तरफ से बनाते हैं, यानी 3 का गुणा कर लेते हैं अपनी तरफ से। अब हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, तो देखे ना गुणा करना, ये हो जाए 2 दूनी 4, 4 ये है, और 5 25, 25 ये है, 3 त्रिका 9, 9 ये है। 25 का जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौका 100, और 9 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 से, यानी हमारी संख्या क्या बनेगी 9 से। पूर्ण वर्ग संख्या बनानी हो और जिसका भी जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसको अपनी तरफ से बनाया जाता है, ठीक है। आगे कुछ सवाल देख लो, एक और सवाल देख लो। देखो, वह न्यूनतम कौन सी संख्या है जैसे 8, 10 और 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 बचे। 8, 12 और 10, उस संख्या को 8, 12 और 10 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचे 7। निकालना जरा। तो क्या होगा, संख्या क्या मिलेगी, संख्या हमें मिलेगी, हम लासा निकाल दें, एलसीएम निकाल दें, और एलसीएम कितना जोड़ दें, जितना भी शेषफल बचाना उतना जोड़ दें, यानी कि 7। तो इसका लासा कितना होगा, इसका लासा होगा 120। तो हमारी संख्या निकाल कर देख लेना, 120 होगा, ठीक है ना, 120 ही कट रहा है। तो ये हो जाएगी 120 + 7 यानी 127, ये आंसर हो जाएगा। लासा निकाल कर देख लेना। अगले सवाल जो भी और इम्पोर्टेंट हैं इनसे वो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।